जिस कमी के कारण कन्हैया ने गोपियों के घरों में जाकर के माखन चोरी की, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं थी। 9 लाख गायें थी नंद बाबा। कितनी? 9 लाख। 9 लाख गोधन था नंद बाबा का। आपके पास कितना है? नहीं, किसी के पास नहीं। यहां तो क्या होगा, हिमाचल में भी मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा, आपके जो घर हैं। बंधुओं, आज हमने गौ माता को तो अपने अपने घरों से निकाल ही रखा है, लेकिन अपने अपने दिलों से भी निकालते जा रहे हैं। गौ माता को घरों से तो निकाल ही रखा है, निकाल ही दिया है, लेकिन अपने अपने दिलों से भी निकालते जा रहे हैं। और आज यही कारण है कि गोवंश की ये स्थिति है। आज यही कारण है, इस सूर्य मंडल की 1/3 एनर्जी जो है वो बेकार जा रही है, इसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा। क्यों? गौ माता के अभाव के कारण। गौ माता के अभाव के कारण सूर्य मंडल की 1/3 एनर्जी बेकार जा रही है, जिसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा। क्योंकि गौ माता ही एक ऐसा प्राणी है जो उस सूर्य मंडल की 1/3 एनर्जी का सदुपयोग करती है। कैसे? गौ माता के शरीर में एक ऐसी नाड़ी है जो उस नाड़ी के द्वारा उस सूर्य मंडल की 1/3 एनर्जी को अपने भीतर एब्जॉर्ब करती है। 84 लाख योनियों में दूसरा कोई प्राणी नहीं है जिसके भीतर वो नाड़ी हो, जिसके द्वारा वो सूर्य मंडल की एनर्जी को अपने भीतर एब्जॉर्ब करता है। केवल गौ माता के शरीर में ही वो नाड़ी है। और उस एनर्जी को अपने भीतर एब्जॉर्ब करके बहुमूल्य पोषक तत्व जो हैं अमृत के रूप में अपने दूध में हमें प्रदान करती है। स्वर्ण भस्म जैसे पोषक तत्व ऑटोमेटिकली मुफ्त में हमें गौ माता के दूध में प्राप्त होते हैं। और भी बहुत से तत्व हैं, पोषक तत्व, जिन पोषक तत्वों के कारण गौ माता का दूध अमृत कहलाता है, अमृत माना जाता है। जरा बाजार में पता करना, पंसारी की दुकान में जाकर के, कि 1 तोला स्वर्ण भस्म की क्या कीमत है। जिस स्वर्ण भस्म तत्व के कारण गौ माता का दूध पीला नजर आता है, घी पीला नजर आता है, और उस पीलेपन के कारण हम घृणा करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं लगता। ना समझ है, नादान है वो जो कहते हैं हमें ये अच्छा नहीं लगता, अमृत को ठुकरा रहे हैं। विदेशों में पता करना गौ माता के दूध की क्या कीमत है, करना पता, जरा गूगल में सर्च करके देखना किस देश में गौ माता के दूध की क्या कीमत है। बड़ा उपकार है गौ, बहुत उपकार है हमारे इस मानव जीवन के लिए, बहुत ही उपयोगी है गौ। भगवान कृष्ण नंगे पांव
रह करके गौ माता की सेवा की। आगे सुनेंगे। जब गोचारण किया था तो नंगे पांव रहे थे। 9 लाख गायें थी नंद बाबा की। इतना दूध दही माखन हुआ करता था, कोई कमी नहीं थी। उन 9 लाख गायों में से 1 लाख गाय जो थी वो पद्मा नस्ल की थी, और भगवान कृष्ण पद्मा नस्ल की गाय का दूध पीते। माता यशोदानंद बाबा अपने और कन्हैया के लिए पद्मा नस्ल की गाय का ही दूध उपयोग में लाते, जो कि सबसे श्रेष्ठ नस्ल बताई गई है गौ माता। ये लीला प्रभु ने क्यों की? ये लीला इसलिए की, एक दिन कन्हैया ने क्या देखा कि दूध दही माखन जो है वो कर के रूप में मथुरा ले जाया जा रहा है, भेजा जा रहा है। देख करके प्रभु ने सोचा, विचार किया कि मेहनत हमारे गोकुल वाले कर रहे हैं और मुफ्त में ऐश मथुरा वाले। संकल्प लिया कि मैं गोकुल से बाहर दूध दही माखन जाने ही नहीं। क्यों? क्योंकि गो द्रव्य का वही अधिकारी है जो गो सेवक। गो द्रव्य का वही अधिकारी है जो गो सेवक है। जो सेवा करता है वही लाभ होता है। तो संकल्प लिया कि मैं गोकुल से बाहर दूध दही माखन जाने ही नहीं दूंगा। जब ये लीला प्रभु ने की, उस वक्त कन्हैया की आयु लगभग 2 पौने 2 वर्ष की। अब 2 वर्ष का बालक ये कहता कि हमने 2 वर्ष के कन्हैया अगर ये कहते कि हमने मथुरा वालों को दूध दही माखन नहीं देना है, तो क्या उनकी कोई बात मानता? कोई? आपके घर में अगर 2, 2.5, 3 वर्ष का बालक है और आपसे वो ये कहे कि मम्मी हमने पड़ोस वाली आंटी को अपने घर नहीं आने देना है या हमने उनके घर नहीं जाना है, तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? कोई नहीं मानेगा कि बच्चे होते हैं, ऐसे ही लड़ झगड़ पड़ा होगा कहीं, इसलिए कह रहा है। तो कन्हैया ने भी देखा कि अगर मैं कहूंगा कि हमने मथुरा वालों को दूध दही माखन नहीं देना है, तो मेरी कोई बात नहीं मानेगी, कोई मेरी बात को स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या किया? अपने हम उम्र बालकों की मंडली बनाई और ये लीला कर। कन्हैया किस माखन की चोरी करते? किस माखन की चोरी करते थे? कन्हैया उस माखन की चोरी करते थे जो माखन मथुरा ले जाने के लिए छीके पर रखा होता था। जो छीके पर टांगर से रखा होता था, उस माखन की चोरी करते, जिस भाव से रखा होता था मथुरा भेजने के भाव से। जब ये लीला प्रभु ने की, गोपियां परेशान हो गई, यशोदा से शिकायत करने लगी कि भैया कन्हैया ने तो अब नाक में दम कर दिया। अरे मैया, हम खुद चाहती कि कन्हैया हमारे घर आए, हम स्वयं अपने हाथों से उनको माखन खिलाएं, लेकिन वो सब मसंडों को लेकर के आता है, सबके साथ आता है और ऐसा उत्पात मचाते हैं। गोपियां शिकायत करनी है, और कन्हैया को जब मालूम चल जाता था इस गोपी ने शिकायत की है, तो उसकी तो खैर नहीं रहती, उसकी तो खैर नहीं रहती। ना उसकी खैर रहती थी, ना उसके घर के बर्तनों की खैर रहती। परेशान हो गई। और दूसरी तरफ भैया भी परेशान हो गई, शिकायतों पे शिकायतें आने लगी। पहले तो समझाया तो बेटा चोरी करना अच्छी बात नहीं, क्या कहेंगे लोग, कितनी बदनामी होगी। लेकिन कन्हैया का तो माखन चोरी का लक्ष्य ही कुछ और था। जब बार बार समझाने पर नहीं
समझे कन्हैया नहीं माने तो मैया ने अब ये निर्णय लिया कि मैं कन्हैया को घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगा, ना ये बाहर जा पाएगा ना कोई इसकी शिकायत लेकर आएगा। तो एक रस्सी लेकर के कन्हैया को बांधने का प्रयास करने लगे। लेकिन उस रस्सी से जब कन्हैया को बांधने लगी तो कन्हैया ने क्या लीला की, उस रस्सी को छोटा कर दिया। मैया ने एक और रस्सी जोड़ी, प्रभु ने फिर अपनी लीला के द्वारा छोटी कर दी, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, कम पड़ जाती। मैया रस्सी पे रस्सी जोड़े जा रही है और कन्हैया अपनी लीला के द्वारा छोटी करते जा रहे हैं। फिर सोचा मैया का भाव है मुझे बांध करके रखना, तो मैया को सताना नहीं चाहिए। मैया के हाथों आज रस्सी के द्वारा कन्हैया बंध गया। रस्सी के द्वारा बंधने के कारण कन्हैया का एक नाम पड़ा दामोदर। क्या नाम पड़ा? मैया ने अब रस्सी के एक सिरे से तो कन्हैया को बांधा, तो रस्सी के दूसरे सिरे को फिर जाकर के ऊखल से बांध दिया कि अब ऊखल से बंधा रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। मैया अपना काम करने में व्यस्त हो गई और कन्हैया अपना काम करने लग गया। कन्हैया क्या करने लगे? कन्हैया ने धीरे धीरे उस ऊखल को ही घसीटना शुरू कर दिया। उस ऊखल को घसीटना शुरू किया, घसीटते 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 उस ऊखल को यमनार्जुन पेड़ों के बीच में लेकर के चले गए और यमनार्जुन पेड़ों के बीच में ले जाकर के ऊखल को फंसा दिया, जोर से झटका दिया, पेड़ों को गिरा। जैसे ही पेड़ धरती पर गिरे 2 गंधर्व प्रकट हुए, भगवान कृष्ण की स्तुति की और गंधर्व लोक को प्रस्थान किया। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव ये पेड़ों से गंधर्व कैसे प्रकट हुए? सुखदेव जी ने बताया, राजन ये कुबेर के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव, जो नारद जी के शाप के द्वारा पेड़ योनि को प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण ने आज नलकूबर और मणिग्रीव को पेड़ योनि से, जड़ योनि से मुक्त किया। अब हर रोज गोकुल में कोई ना कोई घटना घट रही, कोई ना कोई असुर आ रहा था, भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस भेज रहा था। बाबा ने देखा ये गोकुल हमारे कन्हैया के लिए सुरक्षित नहीं दिखता, तो गोकुल वासियों की एक सभा बुलाई और उसने प्रस्ताव रखा, ये गोकुल हमारे लल्ला के लिए कुछ सुरक्षित नहीं दिख रहा, अगर आप सबकी सहमति हो तो गोकुल को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले जहां हमारा कन्हैया आराम से रह सके, उसके लिए कोई खतरा ना हो। सबने एक मत में बाबा का प्रस्ताव स्वीकार किया। बाबा आप ठीक कह रहे, आप ठीक कह रहे, ये गोकुल हमारे कन्हैया के लिए सुरक्षित नहीं लग रहा है, हमारे कान्हा के लिए गोकुल सुरक्षित नहीं लग रहा। तो निर्णय लिया कि वृंदावन चलते। वृंदावन बड़ा रमणीक स्थान है और सभी सुविधाओं से युक्त है, तो सब वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। अपने अपने घरों का सामान अपनी अपनी बैलगाड़ियों के ऊपर रखा और गोकुल से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। आइए हम भी भगवान कृष्ण के साथ साथ श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करें।